इस वक्त की बड़ी खबर, रेलवे में जल्द निकलेगी बम्पर भर्तियां। रेलवे में 2,40,000 से ज्यादा पदों पर होगी भर्ती। रेलवे में सभी जोन में 2,48,895 पद खाली हैं। जी हाँ, नमस्कार फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल ही सही सुना। अगर आप भी पढ़े लिखे हैं और सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे थे तो दोस्तों रेलवे विभाग की ओर से यहाँ पर बम्पर भर्ती का ऐलान कर दिया जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 10वीं पास हैं और सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे थे तो दोस्तों रेलवे ग्रुप डी की आप सभी के लिए बम्पर भर्ती आ चुकी है, जिसमें दोस्तों 32,438 पदों पर दोस्तों आप सभी के लिए ये वैकेंसी निकल कर आ चुकी है। अगर आप 10वीं पास है तो ऑल इंडिया से आवेदन कर सकते हैं। पूरे भारत की ये जॉब बताई जा रही है। दोस्तों 32,438 पदों पर दोस्तों इस भर्ती का नोटिफिकेशन जो है जारी हो चुका है। यहाँ पर रेलवे भर्ती बोर्ड यानी कि आरआरबी की ओर से आधिकारिक अधिसूचना जो है वो जारी कर दी जा चुकी है। इस अभियान के तहत दोस्तों हम सभी को सहायक पॉइंटमैन, ट्रैक मैनेजर ग्रेड 4 और इलेक्ट्रिकल, मैकेनिक और सिग्नल और दूरसंचार जैसे तकनीकी विभागों में भूमिका सहित विभिन्न पदों पर यह भर्ती हम सभी को निकली है। जो दोस्तों आरआरबी की न्यू भर्ती हम सभी के लिए आ चुकी है, जिसमें दोस्तों आप सभी के लिए अलग अलग पद जो मिलेंगे, लेकिन कुल मिलाकर 32,438 पदों पर यह भर्ती आप सभी के लिए होने वाली है। और इस भर्ती प्रक्रिया के अंदर अगर आप 10वीं पास है और तो दोस्तों आसानी के साथ नौकरी ले सकते हैं। एज लिमिट की दोस्तों हम सभी के लिए बात करें तो अलग अलग पदों के हिसाब से आप सभी के लिए एज लिमिट अलग अलग रखी गई है। आगे आयु सीमा के छूट के बारे में बात करेंगे। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर बात करें तो चाहे आप महिला है चाहे पुरुष है, दोनों ही आवेदन करके आसानी के साथ नौकरी ले सकते हैं। और शुरुआती सैलरी जो है 18,000 रुपये से शुरुआत होकर आप सभी को 56,900 रुपये तक देखने को मिलेगी। बेहद खास वैकेंसी दोस्तों रेलवे विभाग की ग्रुप डी की निकल कर आ रही है। इसमें दोस्तों आप सभी जो है नौकरी लेने का जो सपना है वो पूरा कर सकती हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी की भर्ती के तहत आप सभी को अलग अलग पदों पर कौन कौन सी पदों पर नौकरी देखने को मिलेगी, पदों के विवरण की बात की जाएगी। साथ ही दोस्तों इन पदों पर आप सभी को ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के तहत कैसे फॉर्म भरना है ये जानकारी दी जाएगी। फॉर्म भरने के लिए दोस्तों आवेदन के शुल्क कितना लगेगा और आप सभी के पास में कौन कौन सी शैक्षणिक योग्यताएं होनी चाहिए, जिसके आधार पर अलग अलग पदों पर दोस्तों आप जो है नौकरी ले सकती हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आप सभी के लिए चयन प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स के बारे में। दोस्तों जॉब का स्थान क्या रहने वाला है, जॉब का लोकेशन क्या रहने वाला है, और दोस्तों आप सभी का वेतनमान कितना लगने वाला है। यहाँ पर फॉर्म के अंदर दोस्तों आप सभी को जो है भरने के बाद जैसे ही नौकरी मिलेगी तो सैलरी दोस्तों आप सभी को कितनी देखने को मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों आपकी आयु सीमा के बारे में भी बात की जाएगी। यानी कि दोस्तों रेलवे ग्रुप डी के अंदर बम्पर पदों पर निकली इस भर्ती प्रक्रिया के बारे में सारी जानकारी आप सभी को इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगी। इसलिए हम सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बेहद ज़्यादा खास है। आप इस वीडियो को लास्ट तक कंटिन्यूसली जरूर देखिएगा। और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही दोस्तों हमारे वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के रेलवे विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर चलते हैं और आप सभी को रेलवे ग्रुप डी की भर्ती की पूरी जानकारी सही, सटीक और तथ्यों पर आधारित देते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं रेलवे विभाग की ऑफिशियल भर्ती का नोटिफिकेशन आ चुका है। रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025 के तहत की जाएगी। यहाँ पर पदों की बात करें तो 32,438 पदों पर भर्ती है। ऑल इंडिया की दोस्तों आप सभी के लिए जॉब बताई जा रही है। अगर आप 10th पास है तो आसानी के साथ आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक की हम यहाँ पर बात करेंगे। एज लिमिट, सैलरी और क्वालिफिकेशन सब कुछ जानेंगे। तो दोस्तों रेलवे ग्रुप डी की 2025 की वैकेंसी आई है, जिसमें 32,438 पदों पर यह वैकेंसी है और 10वीं पास के लिए नौकरी करने का सुनहरा मौका है। दोस्तों आप जो है यहाँ पर आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अलग अलग पदों पर आप सभी को नौकरी देखने को मिलेगी। अब दोस्तों सबसे पहले पदों की संख्या और पदों के नाम की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं पॉइंट्समैन बी के 5,000 से भी अधिक पद है। बाकी यहाँ पर सहायक के पद हैं, सहायक ब्रिज के पद हैं, ट्रैक मैनेजमेंट ग्रेड 4 के पद है 13,000, यानी कि ये भी बहुत दोस्तों अच्छे पद है आप सभी के लिए। इसके बाद सहायक CW के भी पद दोस्तों आप सभी को देखने को मिलेंगे। सहायक TRD के सहायक के पद देखने को मिलेंगे। सहायक लोको शेड के पद देखने को मिलेंगे। साथ दोस्तों आप सभी को सहायक परिचालक का पद मिलेगा। सहायक TLSC का पद देखने को मिलेगा। यहाँ पर सहायक जो वर्कशॉप मैकेनिकल है उनके भी दोस्तों यहाँ पर 3,077 पद देखने को मिलेंगे। यानी बेहद अच्छी ये वैकेंसी है, आपको तमाम पदों पर नौकरी देखने को मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी के तहत अगर आप फॉर्म भर के नौकरी लेना चाहते हैं तो हम सभी से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या ली जाएगी, शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर जो है क्या लेने वाली है। दोस्तों यहाँ
पर अभ्यर्थी किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने 10वीं पास कर रखी है या इसके समकक्ष आपकी कोई योग्यता है तो दोस्तों आप आसानी के साथ यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। इसके अनुसार जो वैकल्पिक रूप में देखा जाए तो उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से राष्ट्रीय शिक्षणता प्रमाण पत्र यानी कि NSC या फिर औद्योगिक प्रशिक्षण यानी कि ITI का पूरा कर लिया है तो वो भी दोस्तों आवेदन करने के यहाँ पर पात्र बताई जा रही हैं। दोस्तों यहाँ पर जो रेलवे के तहत ये भर्ती निकली है, ये बम्पर पदों पर भर्ती हम सभी के लिए बताई जा रही है। इसमें हम बात करें तो एज लिमिट, आयु सीमा की, आपकी जो फॉर्म भरने के लिए एज होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों ये जो एज है आप सभी के लिए 1 जुलाई 2025 के आधार पर कैलकुलेशन की जाएगी। अब एज की बात करें दोस्तों, अलग अलग एज आप सभी के लिए रखी गई है। यहाँ पर एज में मैं आप सभी को बता दूं कि दोस्तों आप सभी अगर OBC से है, नॉन क्रिमिलेयर से है या फिर SC ST से है तो दोस्तों यहाँ पर अलग अलग एज यहाँ पर, लेकिन जो न्यूनतम एज और अधिकतम एज बताई जा रही है, न्यूनतम 18 वर्ष की और अधिकतम 36 वर्ष की एज बताई जा रही है। इसमें जो आयु सीमा के अंदर छूट देखने को मिलेगी वो अगर आप OBC कैटेगरी से आते हैं तो आपको 3 वर्ष की छूट मिल जाएगी। बाकी SC और ST कैटेगरी से आते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी को 5 वर्ष की छूट देखने को मिल जाएगी। जब आप आवेदन करेंगे, आवेदन फॉर्म भरेंगे तो ये छूट मिलेगी। लेकिन ये जो आयु सीमा की गणना है दोस्तों आप सभी के लिए 1 जुलाई से ही की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, 1 जुलाई 2025 से इस आयु सीमा की गणना की जाएगी और इसी के आधार पर न्यूनतम 18 और अधिकतम 36 वर्ष तक आप सभी की ये जो एज है वो रहने वाली है। साथ ही दोस्तों बात करें एज सीमा की छूट के बाद, यहाँ पर जो है आप सभी के लिए बेहद खास ये मौका है। रेलवे विभाग की D ग्रुप की भर्ती में अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म भरने की आप सभी को फीस कितनी देनी पड़ेगी, अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहाँ पर फीस कितनी होने वाली है। देखिए दोस्तों, जनरल कैटेगरी या फिर OBC कैटेगरी के लिए दोस्तों 500 रुपये की फीस रखी गई है। बाकी अगर आप SC ST PWD या X कैटेगरी से आते हैं तो दोस्तों 250 रुपये की फीस, यानी कि दोस्तों आप सभी के लिए यहाँ पर आधी फीस का प्रावधान है। और ये फीस का भुगतान दोस्तों आप ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं, जिसमें आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर UPI किसी भी माध्यम से दोस्तों ये फीस जो है आप देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर बात करें तो आरक्षित श्रेणियां जैसे कि दोस्तों SC ST EWS, भूतपूर्व सैनिक हो गया, महिला हो गया, ट्रांसजेंडर हो गया, अल्पसंख्यक या EBS उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क यहाँ पर जो है वापस किया जाएगा। ये विशेष बात ध्यान में रखनी है। अगर उम्मीदवार जो है CBT में उपस्थित होते हैं तो ये वापस कर दिया जाएगा। शुल्क का भुगतान जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि दोस्तों यहाँ पर जो है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर दोस्तों RRB वेबसाइट पर उपलब्ध अन्य भुगतान तरीकों से भी आप यहाँ पर जो है आसानी के साथ कर पाएंगे। अब इसके बारे में बात करें कि रेलवे ग्रुप D के अंदर आप फॉर्म भर के नौकरी लेना चाहते हैं तो दोस्तों हम सभी की सैलरी कितनी देखने को मिलेगी, आपको वेतन कितना देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं वेतनमान की बात करूँ तो आप सभी को लेवल 1 के अनुसार जो वेतन मिलेगा वो दोस्तों 18,000 रुपये से शुरू होगा और 56,900 रुपये तक का वेतन मिलेगा। इसके अतिरिक्त दोस्तों रेलवे के अंदर आप सभी को अन्य कई प्रकार के भत्ते मिलेंगे, जिसमें HRA मिलेगा, ट्रेवल अलाउंस यानी कि TA मिलेगा, डेली अलाउंस मिलेगा और मेडिकल सुविधा जैसे भी लाभ देखने को मिल जाएंगी। अब हम बात करते हैं कि रेलवे ग्रुप की D भर्ती के तहत अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो कौन कौन से आपके पास में कागजात होने चाहिए, महत्वपूर्ण दस्तावेज आप सभी के कौन कौन से होने चाहिए। दोस्तों यहाँ पर आप सभी के लिए आधिकारिकता प्रमाण पत्र यानी कि आधार कार्ड आप सभी का पास में होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र की बात करें तो दोस्तों अगर आपके पास में 10th की मार्कशीट है तो वो शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र आप सभी के लिए होना चाहिए। जन्म प्रमाण पत्र के आप कोई भी प्रूफ दे सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र दोस्तों आप सभी का लगेगा। यदि जाति प्रमाण पत्र लागू नहीं करते हैं तो दोस्तों आप सभी को यहाँ पर छूट नहीं देखने को मिलेगी। इसके अनुसार यहाँ पर पद के लिए दोस्तों मेडिकल प्रमाण पत्र लगेगा। कुछ अलग अलग पदों के लिए मेडिकल रूप से आप फिटनेस भी दिखानी होगी। इसके बाद दोस्तों आप सभी के फोटोग्राफ्स लगने वाले हैं। दस्तावेज के लिए यहाँ पर अन्य प्रमाण पत्र लगेंगे और साथ ही अन्य प्रमाण पत्र की बात करें तो ईमेल ID हो गया, मोबाइल नंबर हो गया या आप सभी के फोटोग्राफ्स वगैरह, ये सारे डॉक्यूमेंट है ये आप सभी को तैयार रखने हैं। दोस्तों आवेदन और सत्यापन के दौरान गलत आवेदन अगर आप प्रस्तुत कर देते हैं, गलत दस्तावेज आप दे देते हैं तो यह आवेदन आपका रद्द हो जाएगा। इसलिए सारे डॉक्यूमेंट आपको सही से चेक कर ले हैं और सही से डॉक्यूमेंट आपको तैयार करवाने हैं। अगर आपके पास में सारे डॉक्यूमेंट है और दोस्तों रेलवे ग्रुप D के तहत आप फॉर्म भरना चाहते हैं, भर्ती के तहत आवेदन करना चाहते हैं तो दोस्तों आप सभी को फॉर्म कैसे भरना है स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी चलिए मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से दे देता हूं। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर जो है रेलवे भर्ती बोर्ड यानी कि RRB की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकता हूं या फिर दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी उपलब्ध रहेगा, वहां से आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर आपको नया पंजीकृत करना होगा यानी कि रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आवेदन की प्रक्रिया आम सभी के लिए जो है वो शुरू हो जाएगी। आवेदन प्रक्रिया को आपको देखना है, ध्यानपूर्वक देखना है। जैसे आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर पंजीकृत कर लें उसके बाद दोस्तों आपके सामने जो आवेदन पत्र खुल कर आ जाएगा यानी कि जो आपका फॉर्म होता है वो दोस्तों फॉर्म आपका सभी का खुल कर आ जाएगा। उसमें आप सभी का व्यक्तिगत विवरण मांगा जाएगा, शैक्षणिक योग्यता मांगी जाएगी, किस श्रेणी से आते हैं, तमाम तरीके की जानकारी आपको भरनी होगी। और इसके बाद यहाँ पर जो है आप सभी
सभी की भाषा का चयन करना होगा, शैक्षणिक योग्यता के आधार पर सही ढंग से फॉर्म भरना होगा। फॉर्म भरने के बाद जो भी दोस्तों आप सभी के पास में दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है, उन सारे दस्तावेज की कॉपी को आप स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं। स्कैन करके ही आपको अपलोड करना होगा, विशेष बात ध्यान रखनी है। और इसके बाद दोस्तों आपका शुल्क का भुगतान करना होगा। ओबीसी और साथ ही साथ दोस्तों जनरल के लिए 500 है, बाकी कैटेगरी के लिए 250 रुपये का शुल्क है, जो कि किसी भी ऑनलाइन माध्यम से आप भुगतान कर सकती हैं। शुल्क के भुगतान के बाद दोस्तों आप सभी को यहाँ पर जो है अंतिम रूप से फॉर्म को सबमिट कर देना है। फॉर्म सबमिट होने पर आपको एक प्रिंट आउट अवश्य ले लेना है, ताकि ये भविष्य में सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर आप सभी के लिए काम आने वाला है। तो अब जानते हैं कि दोस्तों रेलवे ग्रुप की ये डी ग्रुप की जो भर्ती निकली है, इसमें आप सभी की चयन की जो प्रक्रिया है वो क्या रहने वाली है, आपका जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो किस तरीके से रहेगा, आपको किस तरीके से नौकरी देखने को मिलेगी। चलिए सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। दोस्तों रेलवे ग्रुप डी वैकेंसी 2025 के सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर सबसे पहले आप सभी को कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी कि सीबीटी देना होगा। इसके बाद में दोस्तों आपको पीईटी यानी कि दोस्तों आपको शारीरिक दक्षता प्रशिक्षण देना होगा, और मेडिकल प्रशिक्षण के बाद आप सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो इसी आधार पर आप सभी को जो है यहाँ पर नौकरी देखने को मिलेगी। अब दोस्तों परीक्षा की बात करें तो बहुचरणीय आपका सिलेक्शन के साथ साथ यहाँ पर परीक्षा होने वाली है। तो किस तरीके से दोस्तों आप सभी की परीक्षा का पैटर्न रहने वाला है, किस तरीके से आपका जो एग्जाम है होने वाला है, कौन कौन से इसमें सिलेबस आएगा, कौन कौन सा विषय इसमें शामिल है। अगर विषय की बात करें तो चलिए यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले विषय की बात बता देता हूँ कि कौन कौन से विषय से आप सभी के लिए जो क्वेश्चन है वो आएंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्नों की संख्या और इसके अंक देख सकते हैं। दोस्तों आप सभी के लिए सामान्य विज्ञान से 25 क्वेश्चन आएंगे और 25 ही आपको अंक मिलेंगे। गणित से भी 25 क्वेश्चन आएंगे और 25 ही आपको यहाँ पर अंक देखने को मिलेंगे। सामान्य तो तर्क और बुद्धिमत्ता है, रीजनिंग जो माना जाता है दोस्तों आपको जनरल रीजनिंग जो मानी जाती है, उससे 30 प्रश्न आएंगे और 30 ही आपको यहाँ पर जो है अंक देखने को मिल जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आप सभी को जो सामान्य जागरूकता और सामान्य मामले जैसे कि दोस्तों आपका करंट अफेयर्स आप सभी के लिए आएंगे, और जनरल अवेयरनेस के जो मामले हैं उसके 20 प्रश्न आएंगे, और दोस्तों यहाँ पर आप सभी को 20 नंबर ही मिलेंगे। कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर मैं बात करूँ तो टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे जिसके 100 नंबर मिलेंगे, और इसको हल करने का जो टाइम है 1 घंटे के बाद 1 घंटा और 30 मिनट का मिलेगा। यानी कि कुल मिलाकर यह बात करें तो पेपर को हल करने का आप सभी को 90 मिनट का दोस्तों टाइम मिलेगा। और इसमें दोस्तों जैसे ही आप ये पेपर हल कर लेते हैं तो आपको रेलवे ग्रुप डी के तहत वैकेंसी के तहत नौकरी मिल जाएगी। विशेष बात दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि ये 10th पास के लिए जॉब है, तो आप आसानी के साथ आवेदन करके नौकरी लेना चाहते हैं तो नौकरी ले सकते हैं। बाकी दोस्तों किसी भी प्रकार का अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। हम दोस्तों आपकी कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे।